गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हम करेंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अंबर को तारो हाथ से कौनी टूटे। मतलब अंबर मतलब तारा ना हाथों से थोड़ी ना टूट सकता। तो मतलब क्या होगा इसका, मेहनत से सफल होना गलत, बहुत कठिन कार्य करना। क्या हो जाएगा इसका, बहुत कठिन कार्य करना। आंसर हो जाए ए। नेक्स्ट है चिलम भरनी। चिलम भरने का मतलब पता है क्या होता है, चापलूसी करना। नेक्स्ट आँख रो काजल। अब ये जो बन रहा है ना, ये ला बोला जाता है। ये राजस्थानी में ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या होता है, अत्यंत बहुत ज़्यादा प्रिय होना। अप्रिय तो होगा नहीं, सुंदर दिखना नहीं हो, अत्यधिक प्रिय होना। आंसर हो जाएगा बी। एक चीज़ याद रखना, मुहावरा जो आपको दिख रहा होगा ना वो अर्थ नहीं होगा। लक्षणा शब्द शक्ति होती है ना, तो छुपा हुआ अर्थ रहता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो देखो भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बन सकती है, पहले तो ये याद रखो। क्रिया किसमें, जिसके पीछे ना लग जाए वो ये क्रिया। देखो लघुतना नहीं बन सकता, दरिया दिलना नहीं बन सकता, समझना बोल सकते हो सर। ऐसे निकालता हूँ मैं आंसर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अब इसमें से सदैव पुल्लिंग कौन रहेगा। तो देखो चूहा का तो चूहिया हो जाएगा, मुर्गा का मुर्गी हो जाएगा, मटका का मटकी हो जाएगा। दूध क्या है, ये हमेशा पुल्लिंग में रहता है। ठीक है। अब देखो और है प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सब। ठीक है। अब दही और लिख लेना, दही भी क्या होता है, पुल्लिंग, व्याकरण पुल्लिंग होता है। आंसर है इसका ए। आंसर क्या बताया मैंने आपको, ए। एकांकी और याद रख लेना, एकांकी भी पुल्लिंग होता है। ये गलत कर सकते हो आप, एकांकी हुआ, फरवरी हुआ, ये पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट हो सकता है आपको बस नहीं मिले। हो सकता है आपको बस नहीं मिले, कौन सी वृत्ति है। तो ये क्या संभावना है ना, क्या है, संभावना है कि हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल जाए। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तद्भव बनाना है। तो देखो ये जो है ना मशक, मुझे भी आज ही पता पड़ा, इसका होता है मच्छर। क्या होता है, मच्छर। तो ये क्या है, ये तो तत्समय। भौरा का होता है भ्रमर। तो ये है आपका तद्भव। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। चाकू कहाँ का है बताओ, तुर्की का। कहाँ का है, तुर्की। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है इसमें लोटा दे रखा है ना, ये का है देशज है। और देशज से कल मैंने एक शब्द बताया था आपको, झोंपड़ी। आज एक और बता रहा हूँ, एक और मिला है मुझे, अच्छा मिला है, ढोसा। ढोसा सोच सकते हो कि देसी शब्द होगा। मैं तो बिल्कुल मतलब देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये भी देसी है। अब देखो झोंपड़ी, डोसा, खिड़की, लोटा, पगड़ी और खिचड़ी, ये सब कहाँ है, देसी है। नेक्स्ट है कौन सा विशेषण से बना है। तो देखो ईमानदार बना है, ईमान से। भाववाचक संज्ञा से बना है ये हो गया आंसर। ये कैसे बना है, गुलाब क्या होता है आपका बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। गुलाब से बन जाएगा आपका भाववाचक। ठीक है। और ये रूस से बना है, ये भी व्यक्तिवाचक। ये किससे बना है, सर्वनाम से बना है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट किस वाक्य में वर्तमान काल बताना है। तो देखो वर्तमान काल कहाँ है, जा रहे हैं। अब सब लोग पढ़ते जा रहे हैं, मतलब क्या है, अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये। आप हमारे घर कब आ रहे हैं, ये क्या है, सामान्य भविष्य। ठीक है। ये क्या है, आसन्नभूत, और ये क्या है, आसन्नभूत। आंसर हो जाएगा सी। अब देखो भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है। तीनों याद रख लेना। नेक्स्ट कृतवाच्य कौन सा नहीं है। तो कृतवाच्य में पता है कैसे ढूंढता हूँ, एक काम करना, कृतवाच्य ढूंढना है ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 होंगे। अब यहाँ आ गया देखो ने, तो जहाँ ने आ जाए वो तो कृतवाच्य होगा ही होगा, तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है। या तो ने आ जाए या कुछ भी ना आए। देखो इन दोनों में कुछ नहीं आ रहा, तो ये दोनों भी कृतवाच्य। जहाँ से द्वारा या के द्वारा आ जाए वहाँ या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है ना से द्वारा, तो ये या तो क्या हो सकता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो ये कृतवाच्य तो नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से निकालता हूँ मैं, आप लोग भी ऐसे ही निकाला करो, आसान हो जाता है। इसमें निपात बताने, निपात 9 तरीके के होते हैं। भी, तो, तक, ही, 4 निपात हैं इसमें। कितने, 4। नेक्स्ट है चांदी का जूता मारना। मुहावरों के पीछे क्या आता है, ना, अरबी भाषा का शब्द होता है। और ये क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। वाक्य क्या होती है, लोकोक्ति। तो देखो धन देकर काम करवाना,
चांदी का जूता मानना, आंसर हो जाएगा बी। द्वंद्व समास बताना है। तो देखो हरा और सघन, जब विशेषण विशेषण आ जाए ना तो एक कर्मधारय हो जाता है, तो ये ही नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। 26 क्या होगा? 20 और 6, ये तो द्वंद्व हो गया। हाथ और पाँव, ये भी हो गया। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह आता है, ये भी याद रखना। और द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्या बता दिया मैंने? ए। नेक्स्ट इसमें से बताना उद्धरण चिन्ह कौन सा है। तो उद्धरण चिन्ह ये, कभी भी किसी की उपाधि लिखनी हो तो वो किस में लिखते हैं? कैरिज उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? निर्देशन, योजक छोटा होता है, निर्देशन बड़ा होता है। ठीक है, और एक होता है ये उपविराम, ये भी याद रखना। एक होता है पाद बिंदु, ये याद रखना। आंसर क्या बता दिया मैंने आपको? ए। नेक्स्ट, सुई शब्द का, सुई शब्द क्या है? सुई शब्द है तद्भव। एक चीज़ याद रखना, ये जब भी एंड में, शब्द के एंड में अगर आपका स्वर आ रहा है तो वो 99% क्या होंगे? तद्भव होंगे। ये ट्रिक और है, याद रख लो। या कभी भी ये चंद्र बिंदु आ रही है तो होंगे, खा आ रहा है। ठीक है, ये भी। अब देखो सुई का क्या बन जाता है? सूची। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा ये। आज मैंने आपको कौन कौन से देशज शब्द बताए हैं, उनको जो लिखेगा ना कमेंट बॉक्स में, मैं समझ जाऊंगा उसने ढंग से पढ़ाई करी है। नेक्स्ट, पंडित का पर्याय कौन सा नहीं है? तो देखो कोविद, रामनाथ कोविंद है तो वो तो होता ही है। विचक्षण होता है, बुद्ध होता है। आशु, देखो आशुतोष सुना है? आशुतोष किसे कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। आशु मतलब होता है जल्दी, तोष मतलब होता है प्रसन्न होने वाला, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले को आशुतोष। आशु मतलब होता है जल्दी, गा मतलब होता है गमन, मतलब किसका पर्यायवाची है? वायु का। किसका है? वायु का। ठीक है, तो ये किसका पर्यायवाची है? वायु का। आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में। प्रत्युत्पन्नमति, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत के 22 उपसर्ग। उपसर्ग मात्रा कैसी लगती है उपसर्ग में? छोटी। ये सब याद रखना। उर्दू के 19 उपसर्ग, ये भी याद रखना। प्रति इसमें उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है? प्रति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना प्रत्युत्पन्नमति में कितने उपसर्ग हैं? 3 उपसर्ग हैं इसमें, आप छाट के बताना, छाट सको तो। नेक्स्ट, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सैर। तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद हैं 6, संख्या है 11। जेते और तेते, जो सो, ये सब किस में होता है? संबंध में। निज में आता है स्वयं, खुद, ये। ठीक है, पुरुष 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट, पुल्लिंग बताना है। तो नदी अच्छी है, टोपी अच्छी है, छत अच्छी है, मोती अच्छा है। अब इसमें बताना क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा आपका पुल्लिंग है? एक्सप्लेनेशन से समझ में आया या नहीं आया? राम खाता होगा, तो देखो ता है ती है किस में आता है? वर्तमान में। तो भूत भविष्य तो काट दो। होगा किस में आता है? संदिग्ध में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पे जाके रुक जाए ये लाइन, उसी को मान लो, वो क्या है? ये क्या है बताओ? ये तो संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध। अगर भारत के प्रधानमंत्री यह, तो क्या हो जाता? सर्वनाम हो जाता। ठीक, इस तरीके से जो आखिरी में दे रखा हो उसी को मान लिया करो। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह कितने बताएं कामता प्रसाद गुरु ने? 20। एक पूर्ण विराम, बाकी एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। तो कोष्टक का यूज करते हैं इसके लिए। अब एक चीज़ और याद रखना कि अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर क्या है इसका? बताया मैंने, सी। उपविराम ऐसे बनता है, ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बन गए उदयन माने। पहले कौन बनी थी? ये बनी थी, वो कौन बनी थी? बनी थी, तो उनका नाम बताओगे आप। नेत्रा कुमारन, ये क्या बन गई हैं? नाविका बन गई हैं। फवाद मिर्जा घुड़सवार बन गए थे। भवानी सिंह तलवारबाज। नेक्स्ट, 2021 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है कि एक स्पेलिंग बोली जाती है, मतलब उच्चारण किया जाता है, फिर उसकी स्पेलिंग बतानी होती है आपको। देखना यूट्यूब पे पड़ी है ये वीडियो। तो ये बन गई है जेला एवांट गार्डे। तो ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अफ्रीकी अमेरिकी बनी है, तो नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2001 की तीसरी रैंकिंग आई है। 2 पहले दे चुका है, अभी तीसरी रैंकिंग है। तो इसमें भी इसमें कौन है? जापान टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 90। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय जूरी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया पवन सिंह। अशोक कौन बने थे? ये बने थे आपके कुश्ती में, या किसी कुश्ती छोड़ो, वो मेरे थोड़े दिमाग से निकल रहा है। ये जज बने थे, जज नहीं बने थे, एम्पायर बने थे। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, फालतू कन्फ्यूजन देगा।
ये आप लोग बताना, आप लोग एक बार देख लेना फिर बताना। अब्दुल्ला शाहिद कौन बने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, गेहूं की बालिया किस्म को जीआई टैग दिया। जीआई टैग पता है 10 साल के लिए दिया जाता है। सबसे पहले दार्जिलिंग टी को दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। और 2004 से दिया जा रहा है, ये कंफर्म करना आप लोग। ठीक है, और बस इसका आंसर क्या है? गुजरात। इसका आंसर क्या है? गुजरात। आंसर क्या बता दिया मैंने आपको? गुजरात, सी। नेक्स्ट, अभी देखो भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल होते हो। भारतीय रेलवे क्या हो गई? प्राइवेट। प्राइवेट होने से क्या हो गई? महंगी। टिकट महंगी हो गई है ना, तो महंगी हो गई है तो जिसके पास मनी होगा वही तो शामिल होगा भारतीय रेल में, तो ये शामिल हो गया। ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना। स्पर्श एकीकृत प्रणाली, ये रक्षा मंत्रालय की पहल है। अब इसके अंदर 6 मिनिस्ट्री आती हैं, ये भी याद रखना। टोटल मिनिस्ट्री की संख्या 41। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी एक नई, उसके हेड कौन है बताओ? अमित शाह। ये याद रखना बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नई मिनिस्ट्री के हेड कौन है, ये क्वेश्चन आएगा, बाकी आए चाहे ना आए। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर करना। देखो वीडियो हो गई पूरी, शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छी लगे तो लाइक करना, एक किसी दोस्त से कह के सब्सक्राइब करवाना चैनल, और अपना प्यार बनाए रखना। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।